हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पिछली वीडियो में क्या हमने पहला चैप्टर क्या किया, कंप्लीट किया। अपनी कौन सी पहली यूनिट, जो अपनी रिप्रोडक्शन और जनन वाली जो पहली यूनिट थी, उसका जो पहला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं कि अपने सेकंड चैप्टर पर। जो अपना सेकंड चैप्टर है वो क्या है, मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे ये जो चैप्टर है ये क्या बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप छोटे थे तो क्या थे, बड़े क्लासों की बुक्स वगैरह देखते थे, पलटाते थे, खुश होते थे। ठीक है, तो अब क्या, अब इस चैप्टर में आए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको क्या उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, अपने क्या है, जितने भी क्या होते हैं ऑर्गन्स वगैरह हैं, ऑर्गन पढ़ेंगे, जो प्रोसेस होती है पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे अपने क्या पहले वाले चैप्टर में क्या पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, इसी तरीके से इस वाले चैप्टर की भी क्या होंगे, अपने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। और हाँ, इस चैप्टर में बढ़ने से पहले आपको क्या है, जो अपना पहला चैप्टर है पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस वाले चैप्टर को क्या जरूर देखना। और वो चैप्टर आपको कहां पर, प्ले लिस्ट में मिल ही जाएगा। तो आप उस वाले चैप्टर को कंप्लीट करिए, फिर इसमें आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच के बीच हाँ आ गए और क्या देखा कि अच्छा समझ में नहीं आया। तो क्या चीज एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में क्या होता है, लिंक होती है। आप जब कोऑर्डिनेट वे में पढ़ोगे, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में आगे बढ़ते हो जाओगे, तो आपको चीजें क्या होंगी, ज्यादा क्लियर होंगी। हो सकता है कुछ बेसिक चीजें हो जो हमने पहले चैप्टर में कंप्लीट करा दी हूँ। ठीक है, इसलिए क्या है, एक ऑर्डर में कंप्लीट करना आपको। ठीक है, पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर, इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे। और आपको क्या है, नोट्स आपको बनानी ही है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो अपना क्या है चैप्टर आज का, वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या, मानव में जनन, मानव में जनन। ठीक है, ये अपना क्या है, क्लास 12 का क्या सेकंड चैप्टर है। क्लास 12 है और क्या चैप्टर सेकंड है। ठीक है, अपनी जो यूनिट थी वो क्या पहली है। तो इसमें हम समझते हैं कि मानव जनन। ठीक है, अब जनन जो अपना क्या हो, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर। तो इसमें देखते हैं रिप्रो, री मतलब होता है दोबारा। ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब क्या, बनाना। ठीक है, तो किसी चीज को क्या दोबारा बनाना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता ने क्या है, हमें जन्म दिया। अब हम क्या होंगे, हम वृद्धि करेंगे, परिपक्व होंगे, और क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, अपनी संतान उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये पीढ़ी क्या है, कंटिन्यू चलती रहेगी। अब जनन जरूरी क्यों है, जैसे हमने क्या अपने पुष्प वाले में बताया था कि पुष्प जनन क्यों करते हैं। अगर हम जनन नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी पर क्या होगा, हमारा अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, जनन करना पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले क्या है, जो अपने प्रीवियस चैप्टर है उसके क्या कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, अगर जिन्हें कर लिए हैं तो बढ़िया, नहीं है तो इसमें देखते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है, जब फल बिना निषेचन के बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे क्या कहते थे, पार्थिनोकार्पी, अनिषेक जनित फल कहते थे। क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल। मतलब इसमें क्या हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा, अनिषेच। तो अपना क्या होता है, ये पार्थिनोकार्पी। इसका यह आंसर लिख लो, अनिषेक, अनिषेक जनित, अनिषेक जनित फल या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ये वाला आंसर आपको क्या समझ में आ गया होगा। इसकी प्रोसेस पूरी तरीके से अच्छे से समझाई गई आपको। अगर ये इसमें डाउट है, आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो क्या पहले वाले वीडियो आपको क्या कंप्लीट करनी है, इसके बाद इस पर आगे बढ़ना है। तो जो अपना क्या है दूसरा क्वेश्चन है, असंग जनित भ्रूण की आनुवांशिक प्रकृति कैसी होती है। इसमें क्या आता है, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने कहा था कि डाउट होगा थोड़ा सा। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो कोई डाउट नहीं होगा। पहली बात तो क्या आपको इस क्वेश्चन के रीड करने में आपको दिक्कत हुई होगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहली बात तो क्या, असंग जनित का मतलब होता है एपोमिक्सिस। क्या होता है, एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस। ठीक, एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस भ्रूण की आनुवांशिक प्रकृति कहती हो, मतलब उसका जो जेनेटिक नेचर होता है वो कैसा होता। तो एपोमिक्सिस जैसा आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता। क्या होता, निषेचन नहीं होता। बिना निषेचन किए क्या होता, सीड का निर्माण होता है। ठीक है, जब उसमें निषेचन नहीं होगा, दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर नहीं आएंगे, उसी पेरेंट के क्या होंगे, कैरेक्टर रहेंगे, तो जो उसकी आनुवांशिक जो नेचर होगा वो क्या होगा, या अपने जो जेनेटिक या आनुवांशिक जो प्रकृति होगी कैसी होगी, माता के समान होगी, या पिता से है तो पिता के समान होगी। ठीक है, तो उसकी जो आनुवांशिक नेचर होगा क्या होगा, अपने माता पिता क्या होगा, समान होगा। अब इसमें आप अब मान लो कि माता से प्राप्त हुआ तो माता के समान होगा, पिता से प्राप्त हुआ तो क्या पिता के समान होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखे दे रहे हैं दोनों, माता पिता लिखे दे रहे हैं। यहां पर कंफ्यूज ना हो जाना कि आपने कहा था, कहो कि माता पिता दोनों से तो बना नहीं है, माता पिता के समान।
ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आप सोचोगे माता और पिता क्या दोनों से बन रहा, अपनी ये संतान बन रही है तो दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, माता अथवा पिता कर दें, चलो अथवा करे दे रहे इसमें, इससे आपको क्या दिक्कत ना हो। लो, अथवा, माता अथवा पिता के समान, किसी एक से क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था, इसलिए क्या किसी एक के क्या होगा, समान होगा। अगर ये वाला आपका आंसर बन गया होगा तो ये वाला तो बन ही जाएगा। क्लोन का मतलब क्या बताया था, जो क्या हो आकार भी समान हो और दूसरा क्या हो आनुवांशिक रूप से समान हो। तो इससे जो असंग जनित जो अपना भ्रूण होता है, एपोमिक्सिस जो एम्ब्रियो होता है, उससे क्या होगा, जो भी सीड बनेगा वो क्या होगा, आनुवांशिक रूप से समान होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने उस पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि माता से आएगा, उसमें निषेचन हो नहीं रहा, तो क्या होगा, आनुवांशिक रूप से समान होगा। जब आनुवांशिक रूप से और आकार की रूप से समान है तो ये क्या होगा, अपना क्या होगा, क्लोन हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस, हाँ ठीक है भैया, ये लिख दिया हिंदी में। तो इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अच्छा, इसमें देखते हैं बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन बन गया होगा तो ये क्वेश्चन भी क्या आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो बिना निषेचन की बीज की जो क्रिया बन रही थी उसे क्या कह रहे थे हम, असंग जनित, असंग जनित, इसी को बोल रहे थे क्या, एपोमेक्सिस। क्या बोल रहे थे, एपोमेक्सिस। ये कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, जो अपना पिछला चैप्टर था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो अपना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं अब इस वाले जो ये जो अपना अध्याय है कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें क्या है कि किस प्रकार से हम आगे हुए बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में देख ही ले रहे हैं कि हम पहले क्या टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक, तो इसमें जो अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होगा वो कौन सा हुआ, पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आपको क्या पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि उसमें क्या 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 होते हैं, अपने कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अंग, स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्या, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। हम देखेंगे कि युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा, जैसे हमने पादप में देखा था, पादप में युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा था, इसी प्रकार से क्या होता है अपने ह्यूमन में देखेंगे या मनुष्य में देखेंगे कि किसका युग्मक का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आतर्व चक्र या माहवारी चक्र। ठीक है, माहवारी, माहवारी। इसके बाद निषेचन एवं अंतरोपण, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना क्या, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्तन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी देखेंगे, उसके बाद क्या भ्रूण का जो विकास होगा उसको देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, पार्चुरेशन मतलब प्रसव, डिलीवरी जो होती है बच्चे की। ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है, दुग्ध स्रावण, डिलीवरी के बाद क्या होता, दुग्ध का स्रावण चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन दिए देते हैं। ठीक है, जो अपना रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन आपको क्या बताया था, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। तो इसमें क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी क्या करेगा, एक नई संतान को करेगा, उत्पन्न करेगा। अब वो नई जो संतान उत्पन्न हुई है वो क्या करेगी, वृद्धि करेगी। ठीक है, वृद्धि करने के बाद क्या होगी, परिपक्व होगी। परिपक्व होने के बाद क्या करेगी, अपने ही जैसी एक नई संतान को करेगी, उत्पन्न करेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन। तो इसमें हम देखे ले रहे हैं, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जो अपनी जनन है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसमें एक जीव अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करता। उत्पन्न नए जीव को हम क्या कहते हैं, संतान कहते हैं। जो नई जीव उत्पन्न हुई है वो क्या है, संतान। ठीक है, कहते नहीं, माता पिता बोलते हैं कि हमारी संतान है। अब हम जो हैं, अब हमारी भी कोई संतान होगी, फिर उनकी संतान की संतान होगी, तो ये जो क्रम है क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसमें क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। उत्पन्न नए जीव को संतान कहते हैं। संतान वृद्धि करेगा, जो संतान उत्पन्न हुई है वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, परिपक्व होगा और फिर से क्या करेगा, अपने ही जैसी एक नई संतान को उत्पन्न करेगा। इससे क्या होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो अब जैसे संतान मतलब उत्पन्न होती कैसे, आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना कि संतान की उत्पत्ति होती कैसे। तो इसमें जो अपने स्टेप है, मानव में लैंगिक जनन। ठीक है, इसमें एक ओवरव्यू आपको समझाया गया कि कैसे क्या हो रहा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये अपना क्या है, मेल या नर। ठीक है, और ये क्या है, मादा है। ठीक है, इसको फीमेल बोला। जो अपना नर होता है, नर में क्या होता है, जो अपना नर युग्मक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, शुक्राणु या स्पर्म। ठीक है, जो अपनी मादा होती है, मादा में क्या होता है, जो किसका मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, ओवा या अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणु। अब जैसे पादप थे, पादप में भी अपन किसको, जो मादा युग्मक था उसको भी अपना वहां पर क्या बोलता, अंडाणु या अंडकोश का बोला था। यहाँ पर ह्यूमन में भी उसको क्या अंडाणु या अंडकोश का बोलते हैं। तो जो अपना नर है, तो नर युग्मक में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म भी बोलते हैं। और जो अपनी क्या होती है, मादा होती है, इसमें क्या होता है, ओवा।
ओवा या अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओवा या अंडाणु का, ठीक है, अंडाणु, इसी को क्या बोलते हैं? ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये जो युग्मक का निर्माण होता है इसे क्या बोलते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो अब इसके बाद क्या है? अपना शुक्राणु का निर्माण हो गया और अंडाणु का निर्माण होगा। अब ये क्या होंगे? आपस में फ्यूज होंगे, आपस में क्या होंगे? मिले होंगे। तो ये जो आपस में मिलने की क्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं? हम निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो ये क्या होंगे? जो अपने शुक्राणु और अंडाणु है ये आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन। ये अपना क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो निषेचन के बाद क्या होते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। निषेचन होने के बाद इनका क्या होता? अंतरारोपण होता, मतलब इम्प्लांटेशन होगा। जैसे मान लो कि ये अपना क्या है, अभी हम आगे बता दे रहे, ठीक है। निषेचन के बाद क्या होता? अंतरारोपण होता। क्या होता? अंतरारोपण। अंतरारोपण, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अंतरारोपण हो गया। इसके बाद इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा छोटा कर ले रहे। अंतरारोपण हो गया। अंतरारोपण होने के बाद क्या होगा? अंतरारोपण होने के बाद क्या होता? अपना प्रेगनेंसी होती है। क्या होती है? प्रेगनेंसी या सगर्भता बोलते हैं इसको। सगर्भता, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अपना का भ्रूण का क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा, ठीक है। जब भ्रूण का क्या होगा? पूरी तरीके से विकास हो जाएगा तो उसका क्या होता है? उसके बाद प्रसव होता है, ठीक है। क्या होती है? डिलीवरी होती है। जब अपना क्या होता है? पूरा बच्चा जब परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? बच्चे क्या होती है? डिलीवरी होती है। भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट, इसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। और जब अपना प्रसव होता है इसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन। तो सबसे पहले क्या है? अपने नर और मादा ने क्या किया? युग्मक का निर्माण किया, ठीक है। इसको क्या बोल दिया? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये नर से क्या है? नर युग्मक का निर्माण और मादा से मादा युग्मक का निर्माण। इन दोनों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक। युग्मक का बनना युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। इन दोनों को आपस में मिलाया, निषेचन, ठीक है। निषेचन के बाद क्या होता? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होती है? प्रेगनेंसी या सगर्भता। इसके बाद क्या होता है? भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद क्या होता है? पार्चुरेशन, प्रसव। इसके बाद क्या होता है? लैक्टेशन भी बोलते हैं हम, ठीक है। क्या होता है? दुग्ध श्रावण। दुग्ध श्रावण, ये क्या होते हैं? कुछ चेंजेस होते हैं हम ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। जब निषेचन होगा, निषेचन के बाद क्या होती है? आगे हम बढ़ते जाते हैं। जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव के बाद क्या होते हैं? कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे क्या होता है? दुग्ध श्रावण या अपना क्या होता है? लैक्टेशन चालू हो जाता है। क्या होता? लैक्टेशन शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं हम डायग्राम में, ये जो हमने डायग्राम बनाया इसमें क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं ये क्या है? यहां से क्या हुआ? शुक्राणु एंटर हुए। कहां से? अपनी वजाइना से होते हुए कहां पर जाएंगे? यूट्रस से होते हुए कहां पर जाएंगे? डिम्ब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। और ये क्या होता है? यहाँ पर एक अंडाणु रिलीज हुआ। इसने जो अपनी मादा है, मादा की जो ओवरी होती है, क्या होती है? ओवरी या अंडाशय होते हैं, उससे क्या होती है? एक अंडाणु का क्या होता है? रिलीज किया, मुक्त किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ जाते हैं? अपने फैलोपियन ट्यूब। एक यहाँ पर क्या होता है? जंक्शन मान लो, ठीक है। यहाँ पर एक क्या होता है? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? एरिया, जैसे यहाँ पर क्या हो? किसी चीज का मिल रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला है, ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो आपको दिख रहा शुक्राणु और अंडाणु क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है? निषेचन की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? निषेचन की क्रिया। तो जो अपना क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि जो निषेचन की क्रिया होती है वह कहाँ पर होती है? तो अपनी कहाँ पर होती है? डिम्ब वाहिनी पर होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है? डिम्ब वाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब पर होती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो देखने की बात है, जब एक बार निषेचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निषेचन। निषेचन होने के बाद ये जो अपना क्या है? अंडाणु है, एक बार निषेचित हो जाएगा अंडाणु, तो ये क्या होगा? यहां से निकल करके ये जो क्या अपना अंडाणु क्या है? निषेचित होने के बाद, जैसे मान लो ये अपना अंडाणु है, ये स्पर्म इससे अटैच है, ठीक है। इसको निषेचित कर दिया। क्या कर दिया? निषेचित कर दिया। तो निषेचन के बाद क्या होती है? एक नई संरचना बनाई इनने, ठीक है। मान लो ये निषेचित हो गया, ठीक है। तो ये निषेचित होकर के कहाँ? यहां से आएगा अपने किसमें? गर्भाशय में आएगा। कहाँ आएगा? गर्भाशय। और गर्भाशय की क्या होगी? वाल से क्या होगा? ये चिपक जाएगा,
गर्भाशय की बाल से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये जो चिपकने की प्रोसेस होती है इसे क्या बोलते हैं, अंतररोपण बोलते हैं या इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब एक बार ये जो अपना क्या है निषेचन के बाद क्या होता है, हमारा युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। यहाँ हम बताना भूल गए, ये जो अपना बना है ये क्या है, युग्मनज है। क्या है, युग्मनज या जाइगोट। जैसे अपना प्लांट में बना था जाइगोट, उसमें जब पोलन ग्रेन और अपनी क्या थी अंडकोश का मिली थी तो उसने क्या जाइगोट का निर्माण किया था। किसका, अपनी जो पोलन ग्रेन नहीं, अपने परागकण से क्या होता नर युग्मक निकल के आया था मेल गैमेट, और मेल गैमेट ने क्या था अंडकोश का या एग सेल के साथ क्या होता फ्यूज हुआ था, तो उसने क्या किया था जाइगोट का निर्माण किया था। किसका, जाइगोट। जाइगोट क्या था, अपना युग्मनज। तो इसी तरीके से अपने जो मानव होता उसमें भी क्या होती है, सेम प्रक्रिया ही होती है जो निषेचन की होती है। इसमें क्या होता है, अपना ये क्या नर युग्मक है और ये क्या मादा युग्मक, दोनों क्या हुए फ्यूज हुए। फ्यूज होकर के क्या उन्होंने एक द्विगुणित संरचना बनाई। क्या बनाई, द्विगुणित संरचना। ये द्विगुणित संरचना क्या बोलते हैं हम, युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। जब यहाँ पर एक बार जाइगोट बन जाएगा, ये जो यहाँ पर आया है ये क्या है, जाइगोट है। ये जाइगोट आकर के कहां पर, यूट्रस या गर्भाशय क्या होगा, बाल पर, ये जो बाल या दीवार, दीवार पर यहाँ पर मान लो ये दीवार है, मोटी दीवार है, गर्भाशय क्या है, ये मोटी दीवार है। ठीक है, यहाँ पर आके क्या होगा, चिपक जाएगा यहाँ पर से। जब यहां से चिपक जाएगा तो ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा, प्रेगनेंसी या सगर्भता। जब ये एक बार इसमें इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट मतलब क्या होता है, किसी चीज में चिपकना। ठीक है, कहते हैं इम्प्लांट कर दो वो चीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये चिपक जाएगा तो क्या होगा, हमें किसका अनुभव होगा, प्रेगनेंसी का। इसी से हमें पता चलता है जब जाइगोट एक बार क्या होता है यूट्रस में चिपकता है, उसके बाद हमें किसका फील होता है, प्रेगनेंसी का फील होता है। अभी क्या है इसके बारे में बहुत डीप जाके आगे पढ़ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक ओवरव्यू बता रहा है जिससे आपको समझ में आएगा चैप्टर में कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, कैसे स्पर्म आ रहा, कहाँ मिल रहे, कैसे अंडाणु का निर्माण हो रहा, तो ये सब का आपको इंटरेस्ट मिलेगा आगे क्या चैप्टर में। ठीक है, तो बस आपको क्या जुड़े रहना और अच्छे से पढ़ते हुए जाना। तो ये आपको समझ में आ गया। अपना क्या है, जो शुक्राणु है निकलते हुए कहाँ गया, डिम्ब वाहिनी पर गया। ठीक है, यहाँ से जो अंडाणु वो यहाँ पर क्या होती है, ओवरी। अभी स्ट्रक्चर आपको बताएंगे अच्छे से, बस आपको क्या है, मान लो यहाँ पर क्या है, अंडाणु है। ये अंडाणु क्या है, अपने कहाँ पहुंच गया, डिम्ब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब पर पहुंच गया। फैलोपियन ट्यूब पर जाने के बाद अंडाणु और शुक्राणु में क्या होगा, निषेचन होगा। ठीक है, निषेचन होने के बाद क्या बना था, एक द्विगुणित संरचना बनी थी जिसका नाम क्या था, युग्मनज या जाइगोट था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं और आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ होते हैं अपनी ओबीपैरस, ओबीपैरस और ओबोविविपैरस। अब जो अपने ओबीपैरस होते हैं, ओबी मतलब अंडा, ओबी का मतलब होता है अंडा। ठीक है, जैसे ये ओबी लिखा, इसमें बीबी लिखा और इसमें ओबोविवी लिखा। ठीक है, तो जो अपने ओबीपैरस होते हैं ये क्या करते हैं, केवल अंडा देते हैं। क्या देते हैं, अंडा। जैसे मुर्गी वगैरह देखिए वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। बाहर क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। इसी प्रकार जो अपने जरायुज होते हैं, जरायुज क्या होते हैं, जो अपने मैमल्स वगैरह। ठीक है, जैसे अपन लोग हैं ये क्या है, जरायुज क्या करते हैं, केवल बच्चे को जन्म देते हैं। इसके बाद आते हैं अंड जरायुज। ये क्या होता है, इसमें अलग प्रोसेस है। अब पहले इसको समझा देंगे तब वो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, आपने अंडा तो देखा ही होगा, अंडा तो हर किसी ने देखा, नहीं देखा तो क्या आप देख लेना। जब अंडे को फोड़ोगे तो आपको क्या होगा, उसमें क्या होता है, एक सफेद सफेद पार्ट मिलता है, एक पीला पीला पार्ट मिलता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। तो जो अंडज होते हैं या ओविपेरस होते हैं ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, अंडे देने वाले। और ये क्या होते हैं, बच्चे देने वाले। और ये अंडे और बच्चे दोनों देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं ये हमें प्रोसेस देखनी है। ठीक है, अब इसमें जो अपना क्या होता है, भ्रूण बनता है, इसको जो अपना जो पोषण मिलता है वो किससे मिलता है, अंडे की जो जर्दी देखी है क्या, अंडे की जर्दी। तो इसमें जो बच्चा होता है, किसमें, अंडे में, अंदर जो बच्चा क्या होता है, पोषित होता है या क्या होता है, वृद्धि करता है। उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, अंडे में जो जर्दी होती है उससे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो अपना क्या होता है, बच्चे वाले होते हैं, जो अपने बच्चे देते हैं, विविपैरस होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, अपरा, प्लासेंटा से जाता है। किससे आता है, प्लासेंटा या अपरा से क्या होता है, न्यूट्रिशन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो ओबीविविपैरस, ओबोविविपैरस में अंतर क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो अपने ओविपेरस इन्होंने क्या कर दिया, अंडा दिया, बाहर अंडा आ गया। ठीक है, अपनी बॉडी से क्या किया, नया अंडा बाहर निकाल दिया। अब बाहर ही क्या होता, पूरे जो अंडे के अंदर बच्चे का क्या होगा, पूरा विकास होगा, पूरी तरीके से वो मैच्योर हो जाएगा, तब वो अंडे से बाहर निकलता। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, जो अपने अंड जरायुज है। ठीक है, इसमें क्या होता, वो अंडा तो देगा लेकिन क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर ही रखेगा। अंडा दिया उसने, अपनी बॉडी के अंदर रखा। जब तक वो पूरी तरीके से बच्चा क्या होगा, मैच्योर नहीं हो जाएगा, तब तक भ्रूण क्या होगा, पूरा परिपक्व बच्चा नहीं बन जाएगा, तब तक उसे क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। अंडा रखा उन्होंने अपनी बॉडी में, उसी में क्या हुआ, परिपक्व हो रहा पूरा बच्चा, तो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, तो वहीं क्या होता, अंडा फूट जाता, उसके बाद क्या होता, बच्चा बाहर निकल जाता। बस फर्क इतना है कि इसमें अंडा बनता है, लेकिन एक फर्क और है, इसमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, इसमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, इसमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, अपरा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, अपरा से। पहला पॉइंट ये हो गया, बच्चे देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, पोषण कहां से मिलता है ना, पोषण कहां से मिलता है, अपरा से या
प्लासेंटा से। अपरा क्या होती है, मदर की बॉडी से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो जो मदर जो न्यूट्रिशन कलेक्ट करती है वही न्यूट्रिशन कहाँ, अपरा के थ्रू किसके पास, बच्चे के पास जाता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। पहला पॉइंट ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। दूसरे इसके बाद क्या होते हैं, इसमें क्या होता, हाँ इसमें जो होता अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, इससे क्या होता है ना, न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, योक सैक। ठीक है, और जो अपने क्या होते हैं अंड जरायुज होते हैं। ठीक है, ये एक हिसाब से देते तो बच्चे हैं, लेकिन इसमें जो बच्चे का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, उसमें न्यूट्रिशन जो जाता है, पोषण किससे जाता है, अंडे की जर्दी से जाता है। किससे जाता है, अंडे की जर्दी, क्योंकि बना तो बच्चे ही रहा, पूरा अंडा क्या बस अपनी बॉडी के अंदर रखे हुए, उसमें जो उसकी जर्दी है उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा फिर उस बच्चे को करते बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले नंबर पर अंडा देते हैं, ये क्या करते हैं, अंडा, अंडे देने वाले। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, बॉडी के बाहर अंडे नहीं देते, ये आपको यहाँ पर समझना है। ये करते हैं अपना जो अंडा है वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, जब बच्चा अच्छे से परिपक्व हो जाएगा तब बच्चे को बाहर निकाल देंगे। इसमें जो इसका जो न्यूट्रिशन है ये किससे होता है, इसमें योग सैक से। किससे होता, योग सैक से। यहाँ पर जो दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन जो देने वाला एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अंडे देने वाले नहीं, बच्चे देने वाले लिख दो, बच्चे देने वाले लिख दो, क्योंकि बॉडी से तो ये बच्चे ही बाहर निकालते हैं, बॉडी से बच्चे बाहर निकालते हैं। लेकिन जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है वो कहां से मिलता है, अंडे की जर्दी से मिलता है। ठीक है, जो योग से लिखा है ये किसके लिए लिखा है, पोषण के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, जो अपने अंडज होते हैं या ओवी पैरस होते हैं ये करते हैं अंडे देते हैं, और जो बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो क्या अंडे की जर्दी योग सैक से मिलता है। और इसके बाद जो अपने बीबी पैरस होते हैं, बीबी पैरस क्या होते हैं, बच्चे देते हैं, और बच्चे का जो पोषण होता है वो कहां से, प्लासेंटा। किससे पोषण किससे मिल रहा, अपरा या प्लासेंटा से। प्लासेंटा किससे कनेक्ट होती है, अपनी मदर बॉडी से। ठीक है, उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अपने अंड जरायु होते हैं ये करते हैं, दे तो अंडे हैं लेकिन कहाँ रखते हैं, बॉडी के अंदर रखते हैं। और जो बच्चा हो वहीं पर क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, वहीं से क्या होता है, बच्चे को बाहर निकालते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, इसमें प्लासेंटा से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि इसमें अपरा क्या होती है, मदर बॉडी से कनेक्ट ही नहीं है। उसमें क्या, जो अंडे के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसी से क्या होगा, बच्चा परिपक्व होता जाएगा, और उसी से क्या, जब वो परिपक्व हो जाएगा तब वो बाहर निकलेगा। यहाँ पर ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना। और हाँ, एक बताने वाली बात और है कि जो अपने अंडज होते हैं, क्या होते हैं, अंडस या ओवी पैरस। क्या होते हैं, ओवी पैरस। ओवी पैरस में क्या होते हैं, लैंगिक अंग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, लैंगिक अंग। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, अपना पेनिस, और क्या होती है उसमें वजाइना होती है। ठीक, तो इसी प्रकार से इसमें क्या होते हैं, अंडज नहीं होते। इसमें क्या होते थे, ओवी पैरस थे। ओवी पैरस में क्या होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जैसे क्या बोलते हैं, हम क्लोएका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोएका। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, जो अपने नर और मादा होते हैं, दोनों के आपस में क्या होते हैं, क्लोएका आपस में चिपकते हैं। तो उससे जो अपने नर होते हैं उससे स्पर्म कहाँ चले जाते हैं, अपनी किसकी, मादा की किसमें, वजाइना, मादा की क्लोएका में चले जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो उसका अंडाणु होगा वो क्या होगा, निषेचित हो जाएगा। ये आपको क्या बहुत ज्यादा इसमें आपको जोर देने की जरूरत है नहीं, बस आपको बता दिया कि इनमें क्या होते हैं, लैंगिक अंग या कोपुलेटरी क्या ऑर्गन नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से होते हैं, इनमें भी नहीं होते। तो आपको क्या ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके आगे की कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें आज हमने पढ़ा है, इसमें क्या 2-3 जो क्वेश्चन बनेंगे उनके क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लिखे ले रहे हैं, और क्या है, अब हम इसमें क्या होंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अपना क्या, नर जनन तंत्र, उसके बाद मादा जनन तंत्र, इस प्रकार से हम क्या चैप्टर में आगे बढ़ती हो जाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो था केवल क्या एक इंट्रोडक्शन पर्पज से था कि इस चैप्टर में है क्या, तो आपको जो मिल गया है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्ट तो आया होगा कि इसमें हमें क्या कितना कुछ जानने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बस जुड़े रहना है और कंटिन्यू पढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे आज की क्या क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है, निषेचन कहाँ पर होता। ठीक है, जो अपने नर और मादा युवक होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, उस जगह का नाम बताना, आपको हमने बताया। और जो अपना जाइगोट बनता है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इसके बारे में आपको बताना। इसके बाद जो अपने क्या थे, ओवो बीबी पैरस या अंड जरायुज, इनको पोषण कहाँ से मिलता है ये भी आपको बताया। इसके बाद जो अपने बीबी पैरस या जरायुज है, इनको पोषण कहाँ से मिलता है ये आपको बताने। ठीक है, ये होते हैं जो आज हमने क्या सीखा इस वीडियो में। इसके कुछ क्वेश्चन है, ये जो अपने जो क्वेश्चन है इनके क्या करने हैं, आपको आंसर कहाँ देने हैं, कमेंट में देने। जिसके आंसर आपको क्या तो या तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर नहीं तो क्या अपने नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या है, आपको एक बात और बतानी थी, जो अपने क्या थी, जो 12th की बायोलॉजी है। ठीक है, आप जो 12th की बायोलॉजी की जो वीडियो, पुराने वीडियो आपको सर्च करने हैं, वो क्या एक्सपी क्लासेस पर आप जाएंगे तो उसकी जो प्ले लिस्ट है उस पर आप सर्च करेंगे 12th बायोलॉजी, तो आपको क्या पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में क्या प्रत्येक वीडियो का एक सिक्वेंस में लगाया हुआ है।
ठीक है। तो आपको क्या सर्च करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसी प्लेलिस्ट से आपको क्या वीडियो कंटिन्यू देखते जाना, एक क्रम में देखने हैं, ताकि आपको क्या हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता हुआ क्या क्लियर समझ में आता जाए। तो आप क्या पढ़ाई करते रहें, और क्या नोट्स जरूर आपको वीडियो के साथ अपने नोट्स बनाने। वैसे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या नोट्स आप खुद अपने बनाओगे तो वो नोट्स क्या होंगे, ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ठीक है, आप अपने नोट्स खुद बनाओगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, उनको रीड करने में या लर्न करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, और इसके साथ क्या एनसीईआरटी पढ़ते रहना। ठीक है, और क्या पढ़ते रहो और एक्सपी क्लासेस से जुड़ते रहो। बाकी मैं तो हूं आपको समझाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।